मी महाराष्ट्राची आयु नागपूरचे. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त आणि दर्शनासाठी आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हमारी भाषा समझ में आती है? हो समझती हिंदी पण कम कम. तो कुछ कम तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको. नुकसान हमारा ज्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ। और कुछ बोल ही नहीं सकते. आपने जो साड़ी पहनी है, जो पहना साड़ी है क्या? सूट है. सूट. ये सूट कितने का है? पता नहीं. फिर भी 1000, 2000, 10,000, 20,000, ऐसे ही कुछ. दो 5,000 का. सुनो सुनो सुनो, चुप रहो. ऐसा है कि जो सूट आपने पहना है, ये सूट जो है ये 5 माना कि 2000 का सूट है आपका. ये 2000 का सूट आप ना भी 1 साल और पहन लो. 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे. भाई हमें दे दो, हमें दे दो, है ना. मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी. इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं. आप बोल पा रही हो. बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं. इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया. वाह, हम नाच सकते हैं, हम इन हाथों से किसी की सेवा कर सकते हैं. गुरु जी, जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैंने तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं. कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए. तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती. और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है. ये सब तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ. तो कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर. गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं. कौन? ये हमारे पति. बात कराओ पति से. तो ये गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ भाई. कुबेर? हाँ, खाली. कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं. मैं छोड़ने को भी तैयार और हूँ, तुम लेकिन कुबेर खा इसमें- जाते हो. को कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते. पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे. जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? गुरु जी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या. मैं बहुत देर से बगी. पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु. क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं. कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे. थोड़ा रावण को भी खाओ. ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी. तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में, गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में, महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में. इसलिए मथुरा में ही ले लिया. मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि रा. अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो. क्या बचा? राम. मथुरा. रा पीछे का निकालो, आगे का माँ, हो गया राम. बोलो वो क्या बन गया? राम. अब बीच में क्या बचा? थू. थू. जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू. राधे राधे गुरुजी. हाँ. गुरुजी, मेरी जो मम्मा है उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. होगी. सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत पर उससे ज्यादा कम हो जाते हैं. तो आपकी माँ वीडियो डालती है? जी. तो क्या वीडियो डालती है माँ? मम्मा व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं. अच्छा, वो नाचने वाला तो नहीं? तो हम बस ये चाहते हैं कि आपके और कान्हा जी, राधा जी के जरिए हमारा चैनल की ग्रोथ हो जाए. हमारे पाऊजी आए हैं, हम भी परेशान हैं महाराज जी. किससे? हमारे दोनों बच्चों ने क्या ना हमको परेशान कर रखा है. क्यों? अरे हमारी पत्नी को ऊपर 2 मंजिल से फेंक दिया, मार दिया. पत्नी अभी है जिंदा? खत्म हो गई. किसने फेंका 2 मंजिल से? बहू ने और बेटे ने. अरे राम राम राम. देखो आज और हम बेटा बहू है. मुझे भी मारना चाह रहे हैं, इस बच्चे को भी मारना चाह रहे हैं. आपका बेटा आपको मारना चाह रहा है? क्यों? बेटा और बहू दोनों ही. क्यों मारना चाह रहे हैं? संपत्ति के लिए. हम मर जाएंगे तो सारी संपत्ति उन दोनों की हो जाएगी. तो वैसे भी आपके जिंदा रहते भी संपत्ति उन्हीं की तो है. अरे तो ये विकलांग है, ये
अच्छा, ये तीसरा बेटा है हाँ, आपका? इस तो चक्कर ये में- विकलांग है? इसको भी मानना चाह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि संपत्ति के 3 भाग हो जाएंगे तो वो चार। 4, हाँ, 3, हाँ। तो वो चाह रहे हैं कि ये मर जाएगा तो 2 भाग रहेंगे तो हम दोनों मिलकर खा लेंगे। ये घोर कलयुग नहीं चालू हो गया अब, जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को मारने लग गए, भाई को मारने लग गए। आपने पुलिस केस नहीं कराया? पुलिस केस कराया, थोड़ी 8-10 दिन बाद में कोटा में ले गया था उसको। ये कोटा में थोड़ा सा होश आ गया, जो उसने साफ मना कर दिया, नहीं किसी ने। तो पत्नी ने बयान दे दिया कि मुझे बच्चों ने नहीं फेंका। मुझसे नहीं बोला उन्होंने, हाँ, केवल ये कहा था किसी ने। देखो ये होती है माँ, बच्चों पे मरने मतलब माँ मर रही है, बच्चों ने छत से फेंक दिया, पर मरते मरते उस माँ की ममता देखो कि वो चाहती कि मेरे बच्चे जेल ना जाए, उन पे कोई संकट ना आए, चलो फेंक दिया तो फेंक दिया। शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र, तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता, तो नहीं आप पता। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से उड्ढे से। सही है। हाँ। और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। निर्जला 81 का व्रत रहे में ना भीम 81 हाँ। तो आगे नहीं दौड़ती है, सारे शरीर में काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है? और फिर वो जोड़ के राजा में तो जितना सद है उतना रहो, आग ना दौड़े, नहीं आग कहीं चिंगारी भड़क ना जाए। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? जो कहते हैं कि बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। पति पूजा नहीं करते ना किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? हाँ? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, हमें कहते ढोंगिए उड़ रहे, बेल खेल रहे हैं। एक कुलदीप है और एक अमन है, वो दोनों छुपे पड़े हैं बाहर है। क्यों? वो जैसे वो एक दोस्त है मेरा, वो शराब पीता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, मांस खाता है, और आपके सामने इसलिए नहीं आया, आप ये कहते हो खाओ माँ कसम, आज से शराब नहीं पीऊंगा मैं। वो ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं, मतलब ये जो संसार में अगर हम ये चीजें नहीं खाएंगे तो वो बढ़ जाएंगे, वो हमें खा जाएंगे। तो बोले इंसानों की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, तो बोले बाप को मार के खा जाओ, फिर चिता पे काहे जलाते हो, शमशान दूषित कर रहे हो, भाग काहे रहे हो, आओ सामने। यदि झूठी बात है तो आओ, कहाँ है दोस्त आप? वो दोनों बाहर खड़े हैं गुरुजी। फिर भागे भागे फिर रहे हैं, हिम्मत है तो आओ सामने। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? सोदार गिरे बरेली। अब कहाँ रहती हूँ? घर में कौन है आपके माता पिता? कोई नहीं? क्यों? बताओ बताओ, हमें बताओ कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में एक्सपायर हो गई। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है, बहन? 6 बहनें। आप 6 बहन हो, तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। मतलब देखो, ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। ऐसी बताओ बेटा, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से। कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर गुरुजी, लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त, यहीं से दान दक्षिणा अच्छी देके। मेरे लिए कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना बच्चों को। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है?
हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो इसका मतलब लव मतलब मैरिज। सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो, फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? हेलमेट लगा के आए हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं याद तो करता हूँ जी, पर मुझे याद नहीं होता है। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा, कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। पापा ने आपको संभालने को दिया, बड़ा जिम्मेदार लड़का है। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है, पहन के घूम रहा है, बढ़िया है। क्या सवाल है आपका? गुरुजी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना? वह सबने हाँ देख देख के कढ़ी बनाई। और कढ़ी पत्ता? हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत, करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। इतना एक गांव काहे कह रहे हो कि वही गांव? नहीं। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी ब्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी। यहाँ आके कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? जिंदा मतलब पिंडदान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग। तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। अच्छा, पत्नी है? हाँ जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे? दोनों बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए, क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? ये वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। फिर से कहो बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? हाँ। गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो। और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी। अरे अच्छा, काहे पति को फिर से परेशान कहो कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटका भी जरा छोड़ो। गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले।
फिर से कहो, बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? हाँ, गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। फिर क्या से। खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो। और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी। अरे अच्छा, काहे पति को फिर से परेशान कहो, कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटका मेरे भी का- जरा छोड़ो।